कॉस्मोपॉलिटन प्लस एनजीओ के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन पैड का वितरण आज आली विहार में किया गया, जहां पर मौजूद रहे राजकमल गुप्ता जी, डायरेक्टर कॉस्मोपॉलिटन प्लस। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है और यहां पर सभी माताओं बहनों को सैनिटरी नैपकिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। उनका मानना था कि जब बहनें माताएं सुरक्षित होंगी, कोई बीमारी नहीं होगी, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, चाहे वो नैनी केयर के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाने का काम हो, सैनिटरी नैपकिन बांटने का काम हो, या फिर अन्य किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी जब भी महिलाओं को आती है, कॉस्मोपॉलिटन प्लस के डायरेक्टर राजकमल गुप्ता जी सबसे आगे आते हैं और महिलाओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये बड़ी काबिल तारीफ बात है कि कॉस्मोपॉलिटन प्लस लगभग पिछले 10-12 साल से कार्य कर रही है। मैम, आप अपना परिचय देते हुए आज ये कॉस्मोपॉलिटन प्लस की तरफ से जो नैपकिन पैड का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या कारण है और ये जो आपने अवेयरनेस कैंप लगाया है इसका क्या औचित्य है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की जो हाइजीन है, इसको लेकर आपको मालूम है, स्वच्छता को लेकर हमारे देश में सरकारें भी चिंतित हैं और कॉस्मोपॉलिटन प्लस हम करने को तो और भी कुछ कर सकते थे, बट जब हमारा इस बारे में डिस्कशन हुआ तो ये सबसे पहले निकल के आया कि कोविड में सबसे बड़ी जो मार है महिलाओं पे पड़ी है, क्योंकि लोगों के पास बजट नहीं है और सैनिटरी नैपकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि खाना इम्पॉर्टेंट है, पानी इम्पॉर्टेंट है, सैनिटरी नैपकिन हाइजीन जो महिलाओं की इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, हमें मालूम है, इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमने इसे चुना और हम सिर्फ ये नहीं कि आज आके दे रहे हैं, हम 2-2 महीने का सप्लाई हमने सोचा है, ताकि हम रेगुलर महिलाओं को सपोर्ट करेंगे और इन लोगों को हम 1 साल तक सपोर्ट करेंगे, ताकि जब तक ये स्थितियाँ नॉर्मल ना हो जाए और ये खुद आर्थिक रूप से कमाने लगे। जिस प्रकार लगातार अभी कोविड का दौर बना हुआ है और आने वाले समय में भी लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति आने वाली है, तो क्या लगता है कि कॉस्मोपॉलिटन प्लस जब तक ये चलता रहेगा तब तक इस तरीके की सेवा करती रहेगी क्या? बिल्कुल, कॉस्मोपॉलिटन प्लस राज गुप्ता जी की अध्यक्षता में और असगर जी की अध्यक्षता में ये हमने जब मीटिंग में डिसाइड किया कि सबसे इम्पोर्टेंट है महिलाओं को सपोर्ट करना, और जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी आपके सामने जो अपने विचार रखे हैं, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, किसी भी देश में अगर उसको डेवलपमेंट चाहिए, उत्थान चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो महिलाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और बड़ा स्ट्रांगली हम मानते हैं कि नारी सम्मान बनाए देश महान। हमारा एनजीओ निरंतर प्रयास करता रहता है महिला सशक्तिकरण के ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, जैसे महिलाओं के रोजगार के लिए आजकल आप देख रहे हैं कि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में घर के मुखिया जो ज़्यादातर पुरुष होते हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं, वो लोग परेशानी में हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग कैंप्स लगाते रहते हैं अलग अलग कंपनीज के साथ एसोसिएट होके कि भाई उन लोगों को रोजगार मिले, पहले ट्रेनिंग दी जाए फिर नौकरियां मिले। इसके अलावा हम उनको जो कानून के हिसाब से जो महिलाओं के राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनके बारे में भी सशक्त कराते रहते हैं। हमारी निरंतर हर साल में कई वर्कशॉप्स इस तरह की होती रहती हैं, कई प्रोग्राम्स होते रहते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है कि महिलाओं की स्वच्छता की तरफ ध्यान देने के लिए हमारा एनजीओ है। हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री असगर खान एडवोकेट, आज वो किसी वजह से आ नहीं पाए हैं, लखनऊ में फंसे हुए हैं। हमको यहाँ के काउंसिलर जो है मिसेस चौधरी, उनके हस्बैंड चौधरी ब्रह्म सिंह साहब की तरफ से बहुत सहयोग मिला है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उनके मैनेजर हैं मिस्टर कौशल पांडे जी सहयोग करते हैं हमारे हर प्रोग्राम में। और बाकी तो यही है कि आप सब लोगों की शुभकामनाएं साथ में रहेंगी। तो जैसा योगिता मैम ने अभी बताया कि हर 2 महीने में हम ये कैंप लगाएंगे, आज इस कैंप के थ्रू भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर अपनी माताओं को, बहनों को, बच्चियों को कम से कम 2-2 महीने की सप्लाई हम उनको दें। और अगले 2 महीने में हम फिर कैंप लगाएंगे और
बाकी आप लोगों का जैसा मैंने कहा कि सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। गुप्ता जी, जिस तरीके से सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन आज है, इसके अलावा भी महिला सशक्तिकरण के लिए और कॉस्मोपॉलिटन प्लस क्या क्या कार्य करती है? जैसा मैंने आपको अभी बताया, हमने रोजगार के कैंप्स लगाए, कंपनीज के साथ हमने टाई अप किया, उन्होंने आके महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी हैं मगर हेल्थ वाइज ठीक ठाक है, उनको कोई बीमारी नहीं है, तो उनका भी हमने सिलेक्शन के कैंप्स लगाए और उनको सेलेक्ट करके 3 हफ्ते की ट्रेनिंग देके उनको गवर्नेसेस, नैनीज के जॉब्स दिलवाए 15,000 से 22,000 की तनख्वाह पर, प्लस और उनको भत्ते जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ये सारी सहूलियतें दी। उसके अलावा हम महिलाओं को फ्री कानूनी सेवा देते हैं, उनको उनके कानूनी अधिकारों के लिए अवगत कराते हैं किसी भी। और उसके अलावा हमारा एक 24 घंटे ऑफिस चलता है जिसमें किसी भी महिला को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो वो हमें अप्रोच कर सकती है। हमारे नंबर सारे संस्थाओं पे, अब जैसे ये आली विहार का एरिया है, यहाँ के कुछ प्रधान लोग हैं जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो थोड़े लीडर्स हैं, उनके पास हमारे नंबर्स हैं। किसी भी महिला को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमको अप्रोच कर सकती है और भरसक हम प्रयास करते हैं, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से हम जो मदद कर सकें वो हम करते हैं। बता दीजिए। राजन देवी। तो आज जिस तरीके से आपको फ्री नैपकिन मिला है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो कॉस्मोपॉलिटन प्लस है जो इस तरीके की सेवा हमेशा में करती रहती है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आने वाले समय में भी इस तरीके के कैंप चाहते हैं क्या आप? हाँ जी, लगातार होने चाहिए। हाँ जी।